हमारा होमवर्क वाला क्वेश्चन था जी हमारे 10 रेड एंड 15 ब्लैक बॉल्स थे और हमें प्रोबेबिलिटी क्या निकालना था जी। फर्स्ट इज रेड एंड सेकंड इज ब्लैक, हमें यही निकालना था। और यहाँ पर हमारे दो केसेस दिए थे जी। पहला था जी विथ रिप्लेसमेंट और दूसरा केस था क्या था जी, विदाउट रिप्लेसमेंट। क्वेश्चन से ये तो समझ में आ गया हम कितने ड्रॉ करने वाले हैं, दो ड्रॉ करने वाले। तो देखो दोनों को ना एक साथ कंसिडर करके चलेंगे। लेट जैसे हमारा फर्स्ट ड्रॉ और हमारा सेकंड ड्रॉ। अब विथ रिप्लेसमेंट में क्या होगा, आपका सैंपल स्पेस कभी चेंज होने वाला है क्या? नहीं होने वाला है। एंड सेकंड ड्रॉ हर टाइम सैंपल स्पेस सेम रहेगा। विथ रिप्लेसमेंट में अब पहला वाला बॉल कौन सा होना चाहिए जी? रेड। हमारे पास रेड कितने रहेंगे? 10। और यहाँ पर आपका ब्लैक के लिए 15। ये आया जी हमारा 2/5, दिस इज 3/5। पहला और दूसरा ड्रॉ, इनके बीच में क्या होगा? प्रोसेस जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं। प्रोडक्ट क्या आएगा जी हमारा? 6/25। अब देखो यही विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए क्या होगा पता है? पहले के लिए सैंपल स्पेस 25 है, सेकंड के लिए सैंपल स्पेस 24 हो जाएगा। पहला रेड 10 थे, दूसरा ब्लैक 15 रहेंगे। ये आता है जी आपका 2/5। ये क्या आता है आपका 5/8। इनका प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट करने के बाद देखो क्या होगा, 5 कैंसिल हो जाएगा, 2/8 दैट इज 1/4। ठीक है। मुझे एक बात बताओ, कहां पर प्रोबेबिलिटी बढ़ा है? मैंने बोला ना, जब भी आपको एक से ज्यादा प्रोबेबिलिटीज रहेंगे उसको क्या करो जी, 0 से लेकर 1 के बीच में डाल दिया करो। अब 0 या फिर 1 तो है नहीं, इसलिए अब दोनों बीच में आएंगे। जैसे दिस इज हमने ए के लिए निकाला और दिस इज हमने बी के लिए निकाला। 6/25 एंड 1/4 दोनों में से बड़ा कौन है, छोटा कौन है? कैसे करें? दोनों का डिनोमिनेटर पहले ऑब्जर्व करेंगे, बट न्यूमरेटर भी सेम है क्या? नहीं। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम करो जी। अब ये दोनों का एलसीएम क्या है? 100। दोनों का बेस सेम कर दो, फिर रेशियो ले लो। 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 मिलेगा, तो 6 को भी हमने 4 से मल्टीप्लाई किया 24। 4 को हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 मिलेगा, तो ऊपर भी 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25। अब देखो दोनों का बेस सेम है, 24 बड़ा है या 25? 25, मतलब ऑब्वियसली ये बड़ा है। ओके, आज के ये क्वेश्चंस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ही है। When 2 dice are rolled, सैंपल स्पेस हमें वहां से मिलेगा। दिस इज आवर रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट की वजह से हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर सैंपल स्पेस मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हम देख रहे हैं। When 2 dice are rolled, बेसिकली क्या रहेगा आपका? ये 6 का स्क्वायर रहेगा, क्योंकि एक डाइस 6 ऑप्शंस देता है और हम कितने डाइस रोल कर रहे हैं? 2 कर रहे हैं, इसलिए ये 6 स्क्वायर आएगा। अगर 3 डाइस रहेंगे तो एक डाइस 6 ऑप्शन देता है और ऐसे कितने हैं? 3 है, इसलिए 6 का पावर 3 बनता। तो ये हमारा क्या है जी? 36 आया। अब देखो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम इज 7 व्हेन बोथ नंबर्स आर डिफरेंट? तो मतलब व्हेन बोथ नंबर्स आर डिफरेंट, ये हमारा पहला इवेंट रहेगा। एंड सम इज 7, ये हमारा दूसरा इवेंट रहेगा। दूसरा इवेंट कब हो रहा है? पहला होने के बाद में हो रहा है। सो फर्स्ट इवेंट विल एक्ट एज अ सैंपल स्पेस फॉर सेकेंड इवेंट। ठीक है, तो इसको हम गिवन डेटा में कन्वर्ट कर देते हैं। हमने इवेंट ए क्या पकड़ लिया है जी? बोथ नंबर्स आर डिफरेंट। देखो बोथ नंबर्स आर डिफरेंट मतलब लिटरली विदाउट रिप्लेसमेंट है, क्योंकि अगर पहला नंबर अगर 6 आया, दूसरे में 6 आएगा क्या? नहीं आएगा। 6 छोड़ के बाकी सब आएंगे। बेसिकली हम विदाउट रिप्लेसमेंट जा रहे हैं। तो बोथ नंबर्स आर डिफरेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्पेसेस में हमारे पास 6 ऑप्शंस रहते हैं, 6 में से ये
6C1 तरीके से भरेगा और ये 5C1, 6 इंटू 5 30। तो हमारा इवेंट आ गया जी 30। इवेंट बी सम इज 7। अगर पहला x है और दूसरा अगर y रहेगा तो बेसिकली इसने क्या बोला है जी, हमें x कॉमा y चाहिए सच दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ये थियोरेटिकल, ये सेट बिल्डर फॉर्म। तो अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 रहेगा तो मैं y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स बोल सकता हूँ, y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स बोल सकता हूँ। तो मुझे बेसिकली कौन सा पेयर चाहिए जी जिसमें x कॉमा 7 माइनस एक्स रहेगा। अब देखो यहाँ पर कितने वेरिएबल थे, 2। अब यहाँ पर एक ही वेरिएबल है, कोई एक अगर अज्यूम करोगे आपको दूसरा पार्ट मिल जाएगा। और हमें क्या पता है नंबर कभी भी 6 से बड़ा नहीं रहेगा, 1 से छोटा नहीं रहेगा। तो x का वैल्यू 1 से शुरू करो और एंड तक चलो, आपको सारे के सारे पॉसिबल वैल्यूज मिल जाते हैं। तो देखो ये वाले तरीके से गए तो हमें क्या मिलेगा, 1,6, 2,5, 3,4, 4,3, 5,2, 6,1। इससे ज्यादा पॉसिबिलिटीज तो है ही नहीं। अब हमारा यहाँ पर इसका काउंट क्या आया जी, ये हमारे 30 है और ये बी हमारा कितना मिला जी, 6 मिला। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे जी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। आप एक तो ए के अंदर बी वाला पार्ट ढूंढ सकते हो या फिर आप बी के अंदर ए वाला पार्ट ढूंढ सकते हो। ये 30 डिफरेंट नंबर्स में से ऐसे नंबर्स चुनो जिनका सम 7 है, या फिर ये सम 7 में ऑब्जर्व करो कि भाई दोनों नंबर्स डिफरेंट है। कौन सा वाला इजी जाएगा, सेकंड वाला, क्योंकि इधर 6 ही है ना। बोथ नंबर्स मस्ट बी डिफरेंट। तो बेसिकली हमें क्या चाहिए जी, y मस्ट नॉट बी, सॉरी, x मस्ट नॉट बी इक्वल टू 7 माइनस एक्स। हम बेसिकली ये देख रहे हैं, पहले और दूसरे का मिक्सचर बेसिकली यही रहेगा। समझ में आया, ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी मतलब हमारा बी का कंडीशन क्या है जी, x कॉमा 7 माइनस एक्स आना चाहिए। और पहला क्या है जी, बोथ नंबर्स आर डिफरेंट, मतलब ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं रहेंगे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं जी, दिस इज x कॉमा 7 माइनस एक्स सच दैट x इज नेवर इक्वल टू 7 माइनस एक्स। दिस इज अवर ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो यहाँ पर सारे के सारे फॉलो करता है, तो हमें इसका काउंट कितना मिला है जी, ए इंटरसेक्शन बी का भी काउंट हमें क्या मिला जी, 6 ही मिला। ठीक है, अब देखो ए का जो काउंट मिला वहां से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल सकते हैं एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब हमने क्या देखा जी, हमने सेकंड इवेंट को बी बोला है, फर्स्ट इवेंट को ए बोला है। तो हमें बेसिकली फाइंड आउट क्या करना है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, हमें ये फाइंड आउट करना है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए क्या रहेगा जी, नीचे डिनोमिनेटर में कौन आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आएगा, और ऊपर कौन आएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन आएगा, ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो ये फॉर्मूला के हिसाब से हमें तो आंसर निकलने वाला है, जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। ए के अंदर कितना है 30, सैंपल स्पेस में कितना है 36, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या आएगा 30 अपॉन 36, दैट इज 5/6। probability of B if needed 6 upon 36, 1/6। A intersection B 6 upon 36, 1/6। वैल्यू मिल गया आपको। A इंटरसेक्शन B अपॉन A करना है, मतलब 1/6 अपॉन 5/6। दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए कितना आएगा जी, 1/5। पूरे क्वेश्चन में हमें रैंडम एक्सपेरिमेंट रिकॉग्नाइज करना आता है, उसकी वजह से क्या मिलने वाला है हमारा सैंपल स्पेस। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स के ऊपर ध्यान दो, पहला इवेंट कौन सा हो रहा है और दूसरा इवेंट कौन सा हो रहा है, तब भी काम बनेगा। ठीक है,
सेम चीज यहाँ पर करनी है, यहाँ पर सैंपल स्पेस बनाना है और पहला और दूसरा इवेंट क्या रहेगा ये डिफाइन करना है. दिस विल बी आवर फर्स्ट स्टेप. फर्स्ट वाला नोट डाउन हो गया, समझ में आया? चलो सेकंड का सॉल्यूशन देखते हैं. सबसे पहले सैंपल स्पेस क्रिएट करना है हमें. 3 कॉइन्स आर टॉस्ड. हमारे एक कॉइन कितने ऑप्शन देता है? 2. और हमने कितने टॉस किए? 3. तो 2 to the power 3 आएगा, तो हमारे सैंपल स्पेस के अंदर क्या रहेगा जी? 8 रहेगा. अब हमें इवेंट ए एंड इवेंट बी डिसाइड करना है, फर्स्ट इवेंट एंड सेकंड इवेंट. If head appears on first coin, what is the probability that all are heads? तो यहां पर पहला वाला कौन सा रहेगा? ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो, when कंडीशन, if कंडीशन, ये वो वर्ड्स रहेंगे जो शो करेंगे भाई. उसके बाद जो भी आता है वो हमारा कौन सा रहेगा? इवेंट, फर्स्ट इवेंट रहेगा. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी जिसका पूछा गया है वो कौन सा इवेंट रहेगा? सेकंड. ऊपर भी देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम इज 7? दिस इज सेकंड इवेंट. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल आर हेड्स? दिस इज अवर सेकंड इवेंट. पहला इवेंट, इफ हेड अपीयर्स ऑन फर्स्ट, व्हेन नंबर्स आर डिफरेंट. कंडीशन रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए. तो यहां पर हम क्या लिखेंगे जी? हेड ऑन फर्स्ट कॉइन, बराबर है. अब इसको ना सस्ते वाले तरीके से अगर देखना रहेगा, हेड ऑन फर्स्ट कॉइन, तो ये जगह सिर्फ एक ही तरीके से भर सकती है, राइट? लाइक 1C1 हेड में से ही चूज करना. बट एक कॉइन कितने ऑप्शन देता है? 2. बाकी 2 जगह पर कोई कंडीशन दिया है क्या? नहीं. तो दिस इज गोइंग टू बी 2C1 एंड 2C1. तो कितने बन जाता है? 1 into 2 into 2. दिस इज आवर 4. इवेंट ए के अंदर कितना काउंट आएगा? 4. हमारा नेक्स्ट इवेंट क्या है जी? ऑल आर हेड्स. ऑल आर हेड्स, ठीक है. अब हमें सिर्फ हेड्स में से ही चूज करना है तीनों प्लेसेस के लिए. तो ये क्या रहेगा आपका? 1C1 into 1C1 into 1C1. ये आएगा जी आपका 1 into 1 into 1, दैट इज 1. हमें अब इसे काउंट करना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी. अब देखो, अगर आप गौर करोगे ना, यहां पर अगर ऑब्जर्व करोगे, एक्चुअली बी इज सबसेट ऑफ ए. इवेंट ए क्या है? फर्स्ट इज हेड. इवेंट बी क्या है? ऑल आर हेड्स. तो ऑब्वियसली बी जो रहेगा वो ए का ही सबसेट रहेगा, ठीक है. सिंस बी इज सबसेट ऑफ ए, वो लिखेंगे नहीं लिखेंगे फर्क नहीं पड़ता. तो ए इंटरसेक्शन बी, इसको अगर हम देखेंगे तो हमारा एक ही ऑप्शन बनता है, ठीक है, दैट इज 1. अब हमें काउंट मिल गया. अब हमें इनका क्या कैलकुलेट करना है जी? प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है. ए के अंदर कितना काउंट है? 4. सैंपल स्पेस इज 8, तो इसका आएगा 1/2. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/8, यही रहेगा. दिस इज ऑल्सो 1/8. अब हमें क्या पूछा है जी? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए पूछा है ना, क्योंकि ए पहला है और बी दूसरा है. देखो फॉर्मूला ढंग से लिखना. जो डिनोमिनेटर में रहेगा वो हमारा फर्स्ट इवेंट रहेगा, जो न्यूमरेटर में रहेगा वो हमारा नेक्स्ट, फर्स्ट के बाद वाला जो भी है, ठीक है. इज इक्वल टू क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिनोमिनेटर में जाएगा एंड इन दोनों का इंटरसेक्शन न्यूमरेटर में जाएगा. अब देखो क्या है? ए इंटरसेक्शन बी इज 1/8. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अब देखो 1/2 तो हमने किया है, बट डिनोमिनेटर अगर मैच होगा तो कैलकुलेशन करना इजी हो जाता है. दिस इज 4/8. कैंसर. हमारा आंसर क्या आएगा जी? 1/4.
अब देखो ये कैलकुलेशन वाला पार्ट हुआ, अब थ्योरी में अगर अंडरस्टैंड करेंगे, ये अगर पहला इवेंट हुआ और इसके बाद दूसरा इवेंट हो रहा है और हमने क्या बोला, फर्स्ट इवेंट विल एक्ट एज अ सैंपल स्पेस फॉर नेक्स्ट इवेंट, तो लिटरली सेकेंड इवेंट का जो भी प्रोबेबिलिटी रहेगा वो ऊपर जाएगा इंटरसेक्शन, और जो ये है सैंपल स्पेस की जगह नीचे आएगा, इसी तरीके से। ठीक है, ऐसे आज हम कई सारे क्वेश्चंस करने वाला है। ठीक है, नोट डाउन हुआ रहेगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। What is the probability of getting ace, king and queen in three draws from deck of cards? If cards are drawn, number one with replacement, number two without replacement. A bag contains 5 black, 7 red and 8 white balls. Four balls are drawn one after another without replacement. What is the probability that number one, all are white, number two, only two of same color, at least
1 black ball, no red ball. देखो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने की जगह हम एक ही क्वेश्चन को ईच एंड एवरी एंगल से देख रहे हैं, सारे डिटेल्स के ऊपर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। फायदा क्या रहेगा, हमें सैंपल स्पेस कितनी बार बनाना पड़ेगा, सिर्फ एक बार। हम जो भी काम करेंगे, जो भी प्रैक्टिस करेंगे, वो सिर्फ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर करेंगे। ओके चलो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। What is the probability of getting ace, king and queen in 3 draws from a deck of cards if cards are drawn? First case with replacement, second case without replacement। अगर हमारा अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छा है तो हमें ये बात तो पता चल गई क्वेश्चन देख के कि जब विथ रिप्लेसमेंट आता है ये हमारा कौन सा प्रोबेबिलिटी है जी, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी है। और यही जब हमारा विदाउट रिप्लेसमेंट आता है, दिस इज अवर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। नॉर्मल में सैंपल स्पेस थ्रू एंड थ्रू सेम रहेगा, कंडीशनल में चेंज होगा। ठीक है, अब रैंडम एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म किया जा रहा है जी। 3 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ कार्ड्स। चलो फर्स्ट के लिए पहले अंडरस्टैंड करेंगे अप्रोच हम कैसे करेंगे। वी हैव 52 कार्ड्स, हमारा फर्स्ट केस। तो तीनों के लिए हमेशा सबसे पहले हम सैंपल स्पेस में जाएंगे। ठीक है, पहला कार्ड ड्रॉ करते टाइम हमारे कितने ऑप्शंस रहेंगे, 52। सेकंड कार्ड ड्रॉ करते टाइम भी हमारे 52। थर्ड कार्ड ड्रॉ करते टाइम भी हमारे 52। तो देखो सैंपल स्पेस हर जगह पर आपका सेम रहा। ऊपर हम कौन सा वाला पार्ट डालेंगे जी, इवेंट वाला। अब एस, किंग एंड क्वीन, अब यहां पर देखो ऑर्डर बोला नहीं है, रिस्पेक्टिवली अगर बोला रहता तो ऑर्डर मैटर करता। अब यहाँ पर रिस्पेक्टिवली नहीं बोला है, तो एस, किंग एंड क्वीन, तो हमारे कितने एस रहते हैं, कितने किंग रहते हैं और कितने क्वीन रहते हैं वो हमें देखना पड़ेगा। हमारे कितने एस रहते हैं, 4, 4 किंग एंड 4 क्वीन। अब उसमें कैसा होगा देखो, चारों में से मतलब ये टोटल 12 जो है उनमें से कोई भी एक आया चल जाएगा। C1 12 में से कोई भी एक। ठीक है, नेक्स्ट अब लेट जैसे यहां पर हमारा क्या आ गया है जी, सॉरी हम एस पकड़ के चलते हैं। लेट जैसे हम पहला एस पकड़ के चलते हैं, दूसरा किंग और तीसरा क्वीन, बाद में उनको अरेंज करेंगे क्योंकि पहले हम क्या करेंगे जी, सिर्फ सिलेक्शन करेंगे। एस हमारे 4 होते हैं तो 4C1, किंग भी हमारे 4 होते हैं तो 4C1, क्वीन भी हमारे 4 होते हैं तो 4C1। इनका ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, तो these 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड इन 3 फैक्टोरियल वेज। ये हमारा 3 फैक्टोरियल क्या करेगा जी, अरेंजमेंट्स बनाएगा। ये समझ में आया, ये सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी है, अरेंजमेंट तो प्रोबेबिलिटी का जैसा नॉर्मल नंबर्स का होता है वैसा ही होगा। तो देखो क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, 4C1 इज 4, तो 4/52 दैट इज 1/13। ये भी 1/13, 1/13 इंटू 3 फैक्टोरियल। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 फैक्टोरियल इंटू 1/13 का क्यूब। देखो प्रोबेबिलिटी हमें हमेशा फ्रैक्शनल फॉर्मेट में मिलता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। सबसे पहले डिनोमिनेटर फिक्स कर लिया करो। सेकंड वाला केस देखें अब। सेकंड वाले केस में अगेन इवेंट्स हम ऊपर डालेंगे और सैंपल स्पेस नीचे डालेंगे। हमारे कितने ड्रॉज करने हमें, वन आफ्टर अनदर, 3। ठीक है, तो देखो पहले टाइम पे क्या रहेगा, 52 में से एक होगा विदाउट रिप्लेसमेंट। एक कार्ड जैसे ही चला गया, आप सिर्फ 51 बचे, तो 51C1 एंड यहाँ पर 50C1 बचेगा। लेट जस्ट से हमारा पहला एस है, दूसरा किंग है और तीसरा क्वीन है। अब यहाँ पर अगेन ऊपर वाले के जैसे अब तक हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ
सिलेक्शन करेंगे, अरेंजमेंट बाद में। एस 4C1, किंग 4C1, चार में से कोई भी एक, क्वीन चार में से कोई भी एक। एंड दीज थ्री डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड इन 3 फैक्टोरियल वेज। देखो आपको कैलकुलेशन में क्या मिलेगा, 3 फैक्टोरियल आगे ले लिया, दिस इज 4/52, 1/13, दिस इज 4/51, ये ऐसा रहेगा, दिस इज 4/50। कैलकुलेट करने के चक्कर में जा सकता है क्या, जा सकता है। 15 × 51 2550 एंड सो ऑन, बहुत लंबा आएगा। काम करते हैं 25 इन दोनों का प्रोडक्ट आता है 2550, 13 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 13 5 65 carry over 6, 13 5 65 carry over 6 71, 13 2 26, ऐसा कुछ आएगा आंसर। ये वाले फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, प्योर कॉम्बिनेशन, इससे आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाता है। फाइनल आंसर देख के आप रिलेशन नहीं लगा पाते हो। इन दोनों जगह पर फर्स्ट स्टेप देखो आप, ये वाला पार्ट जो हमने क्रिएट किया हुआ, दिस वन एंड यहाँ पर ये दिस, आपको डिफरेंस इजीली समझ में आएगा। न्यूमरेटर दोनों केसेस में सेम है, अरेंजमेंट्स भी दोनों केसेस में सेम है। आपका सिर्फ देखो 52C1 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 था, यहाँ पर फर्स्ट ड्रॉ के लिए 52C1, सेकंड के लिए 51C1, थर्ड के लिए 50C1। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हम ज्यादा कंडीशंस कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले सैंपल स्पेस, रैंडम एक्सपेरिमेंट को अंडरस्टैंड करो, सैंपल स्पेस समझ में आएगा। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हमारा विथ रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट ऐसा कुछ ऐसा बाइफर्केशन है क्या? है, विदाउट रिप्लेसमेंट है। और ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा, विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब ये कौन से टाइप का प्रोबेबिलिटी रहेगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी रहेगा। ठीक है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जो भी काम करना रहेगा उसको हम टुकड़ों टुकड़ों में डाल देंगे। लेट जैसे हम कितने बॉल्स निकाल रहे हैं जी, 4 बॉल्स निकालने वाले हैं, 4 केसेस। और प्रोबेबिलिटी अगर निकालने वाले अगर रहेंगे, हमारा डिनोमिनेटर में हमेशा सैंपल स्पेस रहेगा। हमारे टोटल कितने बॉल्स है, 7 + 8 15 + 5 20। तो मतलब पहले ड्रॉ में हमारे पास 20 रहेंगे, नेक्स्ट ड्रॉ के लिए 19, नेक्स्ट के लिए 18 एंड नेक्स्ट के लिए 17 बॉल्स रहेंगे। ये सैंपल स्पेस सबके लिए अब सेम रहने वाला है क्योंकि कंडीशनल है। ठीक है, अब देखो आपको ऊपर क्या पार्ट डालना रहेगा, जो भी आपको पार्ट पूछा रहेगा। अब हमारा सिर्फ न्यूमरेटर चेंज होगा अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट्स। ये समझ में आया? तो लेट जैसे हमारा पहला वाला क्वेश्चन करते हैं जी। पहला वाला क्वेश्चन क्या बोला है जी, ऑल आर वाइट, ऑल आर वाइट। तो इवेंट के हिसाब से अगर जाएंगे, ये वाला फॉर्मेट नीचे कॉपी कर सकते हो। 27 क्या रहता है, 20 ये रहेगा, 19 ये रहेगा, 18 ये रहेगा, 17। अब देखो न्यूमरेटर में क्या रहेगा, ऑल आर वाइट। हमारे पास वाइट कितने हैं, 8। तो मतलब यहाँ पर 8 ऑप्शंस है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 5 है। लाइक 8C1 7C1 एंड सो ऑन। आपको सिर्फ ये कैलकुलेट करना है। आप 5 1s 5 4s 6 1s 6 3s, ये तो अपने प्राइम नंबर्स है। 4 2s, ये 323 आता है। 323 इंटू 3 होता है जी 969 अपॉन 7 2s 40। पहले का प्रोबेबिलिटी।
कॉलम्स एंड रोज फॉर्मेट में अगर बनाओगे ना, डेटा अच्छे से ऑब्जर्व होता है। ओनली टू ऑफ सेम कलर, ठीक है, कोई भी दो सेम कलर के होने चाहिए। अब यहां पर सबसे पहले इवेंट को जस्टिफाई करते हैं। ओनली टू ऑफ सेम कलर, यहाँ पर आपका अरेंजमेंट भी मैटर करेगा और सिलेक्शन भी मैटर करेगा। और जब भी दोनों पार्ट रहते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिलेक्शन या अरेंजमेंट? हमेशा सबसे पहले सिलेक्शन करेंगे। ओनली टू ऑफ सेम कलर, तो लेट जैसे हम अज्यूम करके चलते हैं, हमारे यहाँ पर तीन केसेस बनेंगे। एक तो दो व्हाइट वाले हैं, या फिर दो रेड वाले हैं, या फिर दो ब्लैक वाला है। ये तीन केसेस होंगे इसके अंदर, और ये सारे एक दूसरे को ऑप्शन रहेंगे, तो इनका क्या रहेगा जी, एडिशन होने वाला रहेगा। पहली जगह पर हम अज्यूम करके चल रहे कि सारे दो क्या आ रहे हैं जी, हमारे दो व्हाइट आने वाले, यहाँ पर दो रेड आने वाले, और यहाँ पर लेट जैसे दो ब्लैक आने वाले रहेंगे सिलेक्शन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर पहली और दूसरी जगह पर मैं व्हाइट प्लेस करूंगा, यहाँ पर रैंडमली कोई भी, बट अगर एक रेड रहेगा तो दूसरा ब्लैक होना चाहिए। सिर्फ सिलेक्शन कर रहे हैं, अज्यूम करके अरेंजमेंट्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, अगेन ये 20C1, 19C1, 18C1 एंड 17C1, सेम सैंपल स्पेस, कंडीशनल वाला। ऊपर देखो हमारे पास व्हाइट कितने हैं, 8, फर्स्ट ड्रॉ 8C1, सेकंड ड्रॉ 7C1, रेड कितने हमारे पास 7, एंड नेक्स्ट इज ब्लैक, लाइक दैट इज 5C1, ये आएगा। एंड दीज हाउ मेनी आर देयर, लाइक दो सेम है, दो अलग है, तो दीज 4 कैन बी अरेंज्ड इन 4 फैक्टोरियल वेज, और उसमें से दो सेम है तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ये हो गए जी हमारे अरेंजमेंट्स। हमें बस अब इसी को कैलकुलेट करना है। बट ये कैसे आया, समझ में आया एवरीवन? हम एक सिलेक्शन अज्यूम करके चलेंगे, अरेंजमेंट्स कैसे भी बने वो हम बाद में निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो ये क्या आएगा, इसका कैलकुलेशन करते हैं। 8/20 इंटू 7/19 इंटू 7/18 इंटू 5/17 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 5 4 जा 4 को मैंने 4 इंटू 3 इंटू 2 लिखा, तो 2 2 कैंसिल, 4 4 कैंसिल, 3 6 जा ये हो जाएगा। तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा जी, 8 इंटू 7 स्क्वायर अपॉन 6 इंटू 17 इंटू 19, ऐसा कुछ तो आंसर मिलेगा। थ्री 23, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 49, 8 9 जा 72, 8 4 जा 32। इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हो कर सकते हो, यू विल फाइंड आउट। बस ये अरेंजमेंट फाइंड आउट करना रहता है, उसके बाद तो सिर्फ हमारा कैलकुलेशन ही रहेगा। बट ये सिर्फ पहले का मिला, हमें बाकियों के भी निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट केस, हमने दो रेड अज्यूम कर लिए, तो क्या हो जाएगा आपका, ये पहला रेड, दूसरा रेड, नेक्स्ट व्हाइट और नेक्स्ट ब्लैक अज्यूम करके चले, तो 20 19 18 17 वैसा का वैसा ही रहेगा। ऊपर देखो आपको क्या मिलता है, 8C1 8 7, सॉरी हमारे पास रेड कितने हैं 7 ना, तो यहाँ पर पहले ड्रॉ के लिए 7 ऑप्शंस, दूसरे ड्रॉ के लिए 6, व्हाइट हमारे पास 8 है और ब्लैक हमारे पास 5 है, ठीक है।
एंड अगेन दीज फोर थिंग्स कैन बी अरेंज्ड इन 4 फैक्टोरियल वेज, उसमें से 2 रिपीटेड है इसलिए दिस। ये इलेबोरेट करने से बेटर हम सारे इंडिविजुअल कैलकुलेट करेंगे सेम डिनोमिनेटर के साथ, सिर्फ एडिशन करना वो बेटर हो जाता है। नेक्स्ट 2 ब्लैक के लिए, तो लेट जैसे ये ब्लैक, ये व्हाइट और ये रेड। 20, 19, यहाँ पर 89, 70। ब्लैक हमारे पास कितना है, यहाँ पर 5 ऑप्शंस, यहाँ पर 4 ऑप्शंस, व्हाइट 8 ऑप्शंस, रेड 7 ऑप्शंस। एंड अगेन these 4 things can be arranged in 4 factorial ways, 2 रिपीटेड है इसलिए this। अब इलेबोरेट करते हैं। देखो सब जगह से कुछ पार्ट कॉमन ले सकते हैं, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल कॉमन है एंड सबका डिनोमिनेटर भी कॉमन है, तो हमने उसको बाहर ले लिया जी। तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17, साथ में 2 फैक्टोरियल भी है सामने, ब्रैकेट के अंदर इनका एडिशन, आप सिर्फ न्यूमरेटर्स का एडिशन, 8775, 8 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 5 प्लस 7 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 7। सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा दैट विल बी आवर आंसर। इस टाइप के क्वेश्चंस हम क्लास में इसलिए लेते हैं सो दैट भाई टफेस्ट क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, किस तरीके से पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है। और हम ये प्रैक्टिस में ही करते हैं, इंडिया में अब तक इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आया, सो डोंट वरी, बट प्रैक्टिस में सारे डिटेल्स ऑब्जर्व कर सकते हो। गुड। नेक्स्ट एटलीस्ट 1 ब्लैक बॉल। भाई नेक्स्ट दोनों वाले तो बहुत इजी है, दोनों वाले बहुत इजी है, क्योंकि देखो हमारा फर्स्ट वाला इजीली हुआ, सेकंड वाले ने सबसे ज्यादा टाइम लिया। क्यों लिया देखो, अब फर्स्ट वाले पे 1 के ऊपर कंडीशन है, थर्ड में भी 1 के ऊपर कंडीशन है, इसमें भी 1 के ऊपर, यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर के ऊपर कंडीशन था क्या, नहीं, इसलिए हमने तीनों के तीनों केसेस देखे। थर्ड क्या बोला है, एटलीस्ट 1 ब्लैक बॉल, एटलीस्ट 1 ब्लैक बॉल मतलब 1 भी चलेगा, 2 भी चलेंगे, 3 भी चलेंगे, 4 भी चलेंगे, 0 नहीं चलेंगे। हमारे यहाँ पर कितने केसेस बनेंगे, 4। तो 1 2 3 4, दिस इज आवर फर्स्ट केस, सेकेंड केस, थर्ड केस एंड लेट्स जस्ट से फोर्थ केस। सबका डिनोमिनेटर सैंपल स्पेस ही रहने वाला है, तो अब हम क्या करेंगे, सिर्फ न्यूमरेटर कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर हम ब्लैक बॉल कितने पकड़ के चल रहे हैं, 1, यहाँ पर 2 पकड़ेंगे, यहाँ पर 3 पकड़ेंगे और यहाँ पर चारों के चारों पकड़ेंगे। एंड साथ में यहाँ पर नेक्स्ट वाले कॉलम में हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे जी, इनके पॉसिबल अरेंजमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सैंपल स्पेस वही है जो पहले था, दैट इज 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17, वो एंड में सबसे डिनोमिनेटर में जाने वाला है, हम सिर्फ न्यूमरेटर कैलकुलेट कर रहे हैं। अब ब्लैक 1 हमने लेट जैसे पकड़ लिया जी, ये पहला वाला ब्लैक है और बाकी कोई भी रहे, बाकी कोई भी रहे, डजेंट मैटर रेड है या फिर व्हाइट है, सेकंड में कंडीशन था, यहाँ पर वो नहीं है, तो यहाँ पर एक ब्लैक। ठीक है, हमारे पास ब्लैक कितना है, 5 है, तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5C1। अब ब्लैक छोड़ के हमारे पास कितना है, 15 बॉल्स बचे हैं, तो दिस इज 15C1, 14C1, 13C1, ये हो गया। ओके, अरेंजमेंट रह गया ना हमारा, यहाँ पर रिपीटेशन का भी मैटर करेगा। ठीक है, अगर हम अज्यूम करके चलेंगे तो लिटरली 4 फैक्टोरियल, फिर ये रिपीटेशन क्या रहेगा उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। तीनों सेम रहेंगे तो अपॉन 3 फैक्टोरियल रहेगा, 2 सेम रहेंगे तो
अपॉन 2 फैक्टोरियल रहेगा, और दो तो सेम रहेंगे ही रहेंगे कम से कम, तो इसमें भी ये ऑप्शंस बनेंगे। तो एक बार ये वाली टर्म को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एक बार इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई ही करना है दोनों को और बाद में जाकर ऐड ही करना है ना, इसलिए हम सीधा क्या करेंगे, इन दोनों को ही ऐड कर देंगे। ये समझ में आया ये वाला पार्ट? ठीक है, क्योंकि देखो इनमें क्या होगा, एटलीस्ट 3 सेम, लाइक देखो ना ये तीनों के तीनों जो प्लेसेस है, रिमेनिंग 2 कलर से अपने पास रेड एंड व्हाइट, क्या हो सकता है, सारे के सारे रेड हो सकते हैं या फिर सारे के सारे व्हाइट हो सकते हैं। ठीक है, उसका भी नंबर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं जरूरत नहीं है। ठीक है, या फिर 2 रेड हो सकते हैं और 1 व्हाइट, या फिर 2 व्हाइट है 1 रेड। ठीक है, नहीं करना पड़ेगा। अगर नेक्स्ट, दिस इज 5c1, दिस इज 4c1। अब यहां पर आपका क्या आएगा, 15c1 एंड 14c1। एंड अगेन फिर अब यहां पर क्या होगा आपका, ये इसका 2 फैक्टोरियल तो फॉर श्योर आएगा क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, सो दिस 4 थिंग्स कैन बी अरेंज्ड इन 4 फैक्टोरियल वेज डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल ऑफ ब्लैक। अब यहाँ पर अगेन ये दोनों अगर सेम रहेंगे तो 2 फैक्टोरियल आएगा, और अगर अलग अलग रहेंगे तो नहीं आएगा। तो 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल हमें इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट 3 आर ब्लैक, ये क्या होगा आपका 5c1, 4c1, 3c1, यहाँ पर आपका रिमेनिंग वाला कोई भी एक। ठीक है, 15c1। अब यहाँ पर ये क्या बनेगा अरेंजमेंट आपका, 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, एंड फाइनली ऑल आर ब्लैक। 5c1, 4c1, 3c1, 2c1, चारों के चारों सेम है, तो ये इंटू क्या आएगा, सिर्फ 1 आएगा, दैट इज 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। ऐसे लिखेंगे। 4 ब्लैक इसलिए ये आया, 3 ब्लैक इसलिए ये आया, 2 ब्लैक इसलिए ये आया हुआ है। बट यहाँ पर 2 केसेस बनते हैं, आइदर बोथ आर डिफरेंट देन 1 फैक्टोरियल ईच, बट अगर बोथ आर सेम देन 2 फैक्टोरियल। यहाँ पर एक ब्लैक का 1 फैक्टोरियल आया, बट अगर ये तीनों सेम रहेंगे तो 3 फैक्टोरियल, तीनों में से कोई भी 2 सेम रहेंगे तो 2 फैक्टोरियल। मेरे ख्याल से इंटू 2 करना पड़ेगा क्योंकि 2 रेड भी हो सकते हैं या फिर 2 व्हाइट भी हो सकते हैं। लेकिन जैसे तीनों सेम है, बट तीनों सेम में 2 केसेस बनेंगे ना आफ्टर ब्लैक, एक तो तीनों के तीनों रेड है या फिर तीनों के तीनों व्हाइट है। कोई तो 2 सेम है और एक अलग है, उसके लिए 2 फैक्टोरियल डाला, 2 सेम है इसके लिए। बट अगेन 2 सेम में भी तो 2 कैटेगरी हो सकती है, 2 रेड है या फिर 2 व्हाइट है। तो ये 2 मतलब क्या है जी, आप 2c1 कर रहे हो, दो जो रिमेनिंग 2 कलर है रेड एंड व्हाइट, उसमें से कोई तो एक कलर के बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, अब इनका हमें क्या करना है, सिर्फ एडिशन परफॉर्म करना है, और ये थ्रू एंड थ्रू सिर्फ न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर तो अपना फिक्स है। ठीक है, चलो अब करते हैं एडिशन इनका। पहले टेबल बना लो ये। सर सेकंड इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 रेड रहेंगे नहीं तो 2 व्हाइट रहेंगे। यहाँ पर भी 2c1 करना पड़ेगा हमें। तो 2c1 हमारा यहाँ पर दोनों से होगा, यहाँ पर सिर्फ एक से ही होगा। ओके, अब देखो यहाँ पर आपका न्यूमरेटर यहाँ पर क्या आएगा, सामने आएगा जो आपका 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये बन जाता है 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये बन जाता है हमारा
12 इंटू 2c1 दैट इज 2, और ब्रैकेट के अंदर क्या है हमारा 5 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 30। यहाँ पर 4/2 factorial is 12 plus 2c1 is 2, 2 और 2 cancel, 4 factorial upon 2 factorial is again 12 multiplied with 5 into 4 into 15 into 14. Next 4 factorial upon 3 factorial is 4 multiplied with 5 into 4 into 3 into 15. Next 5 into 4 into 3 into 2. Hmm, 16 to the 32 multiplied with and so on. Four into 20. For the 65, 80, these are 240 times of 15. और ये जो भी एडिशन आएगा आपका टोटल, उसको हम किससे डिवाइड करेंगे जी? सैंपल स्पेस। अब बढ़ा जाएगा, कैलकुलेशन कर लोगे, ठीक है। फोर्थ वन हमें क्या पूछा है जी? नो रेड बॉल। नो रेड बॉल के हमारे इतने ही तरीके बन सकते हैं। वी हैव नो रेड बॉल, और हम कितने ड्रॉज कर रहे हैं जी? वन आफ्टर अनदर 4 ड्रॉज कर रहे हैं, तो सबका डिनोमिनेटर एज यूजुअल वही रहेगा जो पहले था। अब देखो 0 ब्लैक एंड 4 व्हाइट बॉल्स, तो हमारा व्हाइट बॉल्स कितने थे टोटल? 8 थे। तो क्या बनेगा जी आपका 8c1 इंटू 7c1 इंटू 6c1 इंटू 5c1, and all of these selections can be arranged in how many ways? 4 factorial ways, बट चारों के चारों व्हाइट है, तो रिपीटेशन के हिसाब से 4 factorial। यह आएगा पहले केस का आंसर। तो ये क्या आएगा आपका 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 1। ये कितना आता है जी? 8 5 40, 7 6 42, 42 4 168। 1 ब्लैक एंड 3 व्हाइट, लेट्स जस्ट से पहला वाला ब्लैक, ठीक है। तो ये 5c1 आएगा। नेक्स्ट क्या आएगा जी आपका 8c1, 7c1, 6c1। नाउ दिस 4 थिंग्स कैन बी अरेंज्ड इन 4 फैक्टोरियल वेज, बट इनमें से 3 सेम है, तो अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो क्या बनेगा आपका
8 into 7 into 6 into 5 into 4। तो देखो ऊपर वाले को ही हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ये वाले आंसर को, राइट। नेक्स्ट, 2 ब्लैक 2 वाइट, तो ये बनेगा आपका 5C1 4C1 ब्लैक के लिए, वाइट के लिए 8C1 एंड 7C1। नाउ दिस 4 थिंग्स कैन बी अरेंज्ड इन 4 फैक्टोरियल वेज, उनमें से 2 ब्लैक है और 2 वाइट है। तो 5 into 4 into 7 into 8, तो 8 into 7 into 5 into 4, and this 4 factorial is 24, 24 upon 4 that is 6। तो यहाँ पर अगेन आपका क्या आएगा जी, 6 into 5 into 4, इसका भी आंसर वही है। नेक्स्ट, 3 ब्लैक एंड 1 वाइट, 3 ब्लैक मतलब एक तो ये 5C1, फिर 4C1, फिर 3C1 एंड वाइट वाला 8। 4 फैक्टोरियल, इसमें 3 ब्लैक है इसलिए 3 फैक्टोरियल से डिवाइड किया, तो ये क्या आएगा जी हमारा, 8 into 5 into 4 square into 3। 4 ब्लैक 5C1 into 4C1 into 3C1 into 2C1, चारों के चारों सेम है, दैट्स वाई दिस। तो ये आएगा जी आपका 5 into 4 into 3 into 2। ये जो भी आंसर्स आएंगे हमें इनका क्या करना है जी, एडिशन करना है। ऐसे काम कर सकते हैं क्या ऊपर वाले के लिए, इसको इंटू 1 बोल दिया तो 8 into 7 into 6 into 5 मल्टीप्लाइड विथ 1 + 4 + 4, ये तीनों का एडिशन क्या आएगा पता है क्या, 1680 टाइम्स ऑफ 9, ठीक है। इस तीनों को मैंने क्या लिखा जी, 8 into 7 into 6 into 5 इन ब्रैकेट 1 + 4 + 4, हमारा इसका 1680 आया था आंसर, ठीक है। तो दिस इज मल्टीप्लाइड विथ 9। नेक्स्ट, ये इजीली आ जाएगा, कितना आता है ये, 90 9 8 जा 9 6 जा 9 1 जा 6, this is 4 square 16, 8 5 जा 40, 40 640 1920, और ये तो हमने निकाला था जस्ट 120। इनका एडिशन करना है, अब देखो ये सिर्फ ये तीनों का एडिशन करना है, ठीक है। 0 0 0 6 3 कैरी और 1 7 1 1 7 3 6 0, ये हमारा न्यूमरेटर आया, और हमारा सैंपल स्पेस क्या था जी, 20 into 19 into 18 into 17, 0 0 कैंसल, आगे सिर्फ ऐसे ही जा सकता है, 2 8 जा 16 कैरी और 1 6 कैरी और 1 868 upon 19 into 18 into 17। This is the probability of no red balls.
A bag contains 20 tickets numbered from 1 to 20. If two tickets are drawn without replacement, what is the probability? Number one, first is even and second is odd. First is even and second is prime. First is odd, second is prime. First is divisible by 3. And second is multiple of 4. इसका मतलब समझ लो, हम जो भी नंबर निकालेंगे उसको अगर 3 से डिवाइड किया तो हमें नेचुरल नंबर मिलना चाहिए. नेचुरल नंबर कब मिलेगा? जब मल्टीपल रहेगा तभी तो मिलेगा. ठीक है, या फिर इसका पकड़ के चलो भाई डिविजिबल बाय 3. डिविजिबल बाय 3 मतलब x/3 परफॉर्म करेंगे तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा. y/4 करेंगे सेकंड के लिए तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा जी? 0 मिलेगा. क्वेश्चन में विदाउट आ गया, विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है. तो इसको भी हम एक टेबल वाले फॉर्मेट में लेकर जा सकते हैं जी. दिस इज आवर फर्स्ट ड्रॉ एंड दिस इज आवर सेकंड ड्रॉ. ठीक है, अब सबसे पहले इनके लिए हमारा सैंपल स्पेस क्या बनेगा जी? देखो हमारे पास कितने टिकट्स है? 20. हम विदाउट रिप्लेसमेंट जा रहे हैं तो पहले के लिए हमारा सैंपल स्पेस हमेशा 20 रहेगा और दूसरे के लिए हमेशा 19 रहने वाला है. एक बात तो ये तो पता चल गई. अब हमें कितने इवन रहता है, कितने ऑड रहता है, कितने प्राइम रहता है, कितने इवन प्राइम रहता है, कितने ऑड प्राइम रहते हैं और कितने, मतलब समझ में आया ना, उनका इंटरसेक्शन भी देखना पड़ेगा. तो यहाँ पर आगे जाने से पहले हम इवेंट्स को पहले अंडरस्टैंड करेंगे. हमारे जो 20 नंबर्स है ना उसमें कितने कौन से नंबर्स है. ठीक है, अब जैसे कि सबसे पहले हम क्या काउंट करेंगे जी? हमारे इवन नंबर्स कितने हैं जी? 10 है, पता है. अगर इवन 10 है तो ऑड कितने रहेंगे? ये भी 10 रहेंगे. अब हमारे प्राइम नंबर्स हमें पता होने चाहिए. 1 इज नाइदर प्राइम, कुछ नहीं, सिर्फ प्राइम नहीं है. ठीक है, 2, 3, 2, 3, 5, 7, 11, 39, 79, 19. कितने है जी? 8. तो इसके अंदर हमारा क्या आएगा जी? काउंट 8 आएगा. अब मजेदार बात, लेट जैसे हम नाम इवेंट के हिसाब से डालते हैं. ठीक है, लेट जैसे दिस इज आवर इवेंट इवन, इवेंट ऑड एंड इवेंट प्राइम. ठीक है, अब ऐसा प्राइम नंबर जो इवन भी है 2, तो इसका काउंट क्या आएगा जी? हमारा 1 आएगा. ठीक है, ऐसा प्राइम जो ऑड भी है, भाई 2 छोड़ के बाकी सारे ऑड ही रहते हैं. 2 के बारे में हम क्या जानते हैं? 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, मतलब जो भी प्राइम नंबर्स रहेंगे उसमें से एक हटा दो तो आपके बाकी क्या रहेंगे जी? ठीक है, और सारे प्राइम नंबर्स ऑड ही होते हैं. ठीक है, 2 को छोड़ के सिर्फ यही होगा. इवन और ऑड तो होगा नहीं, क्योंकि ये दोनों क्या है जी? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है. तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं जी? इवन इंटरसेक्शन ऑड क्या रहता है? हमेशा
नल सेट रहता है, 0 रहता है। ये डेटा समझ में आ गया? ठीक है, अब हमें जो कुछ भी पूछा है वो निकाल लेंगे। ये क्लियर है? अब फर्स्ट वाला केस देखेंगे जी। पहला नंबर इवन होना चाहिए और दूसरा नंबर ऑड होना चाहिए। हमारे पास इवन 10 है, तो ठीक है, तो यहाँ पर आएगा जी हमारा 10/20 मल्टीप्लाइड विथ 10/19। ये कितना आएगा ये आंसर आपका? 1/2 सीधा 10/38। और सिंप्लीफाई कर सकते हो जी 5/19 करके। सेकेंड, फर्स्ट इज इवन एंड सेकेंड इज प्राइम। यहां पर आपके दो केसेस बनेंगे। पहली जगह पर इवन में 2 आया तो इंटरसेक्शन आता है ना, तो उसका काउंट कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमारे दो ऑप्शंस बनेंगे जी। पहली जगह पर इवन चाहिए ना, हम यहां पर पकड़ के चल रहे हो जी पहली जगह पर 2 नहीं आया, और दूसरा केस पकड़ के चल रहे जी पहली जगह पर 2 आ गया, क्योंकि 2 कैसा है, प्राइम भी है एज वेल एज इवन भी है, इसकी वजह से 2 केसेस बनेंगे। ठीक है, तो अब देखो यहां पर, अब जब 2 रहे नहीं रहेगा तब, तो हमें पहली प्लेस भरने के लिए 2 नंबर को नहीं लेना है, तो हमारे कितने इवन नंबर्स बचेंगे? सिर्फ 9 बचेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे जी? 9C1 फॉर आवर फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अपॉन 20 मल्टीप्लाइड विथ, अब दूसरी जगह पर हमें प्राइम नंबर चाहिए, 2 यहां पर आएगा। ठीक है, तो 2 पकड़ के टोटल कितने प्राइम है? 8 है, तो ये क्या आएगा जी आपका? 8C1/90। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्या आएगा आपका? नीचे वाला ये 8 1 जा 8, सॉरी 8 2 जा 4 2 जा 4 5 जा, अब हो जाएगा 19 इंटू 5 95, ऊपर 9 2 जा 18। इससे ज्यादा नहीं होता और सिंप्लीफाई। ठीक है, ये आ गया ऊपर वाले का, बट नीचे वाले का 2 अब फर्स्ट जगह पर है, दूसरी जगह पर नहीं आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट जगह पर अगर 2 अगर आएगा तो ये प्लेस कितने तरीके से भर सकते हैं? सिर्फ एक ही तरीके से होगा, क्योंकि 2 उधर आना चाहिए। वी हैव ओनली वन नंबर लाइक दैट, 1C1/20। अब नेक्स्ट जगह पर, यहाँ पर अब 2 इन्वॉल्व नहीं होगा, सेकंड प्लेस पे हमें कौन चाहिए? प्राइम नंबर चाहिए। अब प्राइम नंबर्स पकड़ के चलो जिसमें 2 नहीं रहेगा, 7, तो ये क्या आएगा जी आपका? 7/19 आएगा। ठीक है, कुछ कटता नहीं है। आप ऊपर वाले को ऐसा भी लिख सकते थे, लाइक 380 टाइम्स ऑफ 9 8 जा 72, क्योंकि इन दोनों का एडिशन ही करना है। दिस इज 7/380, इन दोनों का एडिशन कितना आएगा जी? 79/380। दिस इज आवर प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड। ये हमारा पहले का प्रोबेबिलिटी है, ये हमारे सेकंड का प्रोबेबिलिटी है। थर्ड केस, फर्स्ट नंबर इज ऑड एंड सेकंड नंबर इज प्राइम। इनका इंटरसेक्शन भी तो मैटर करेगा ही करेगा। ठीक है, अब देखो इनका इंटरसेक्शन क्या है? नंबर 2 छोड़ के जो सारे के सारे प्राइम है वो क्या है? ऑड ही है। ठीक है, मतलब 2 तो इन्वॉल्व होने नहीं वाला, पहली जगह पर भी नहीं होने वाला, दूसरी जगह पर इन्वॉल्व हो सकता है, दूसरी जगह पर इन्वॉल्व हो सकता है। एंड सिंस ऑल प्राइम नंबर्स एक्सेप्ट 2 आर ऑड, तो देखो आपका क्या आएगा? आपका यहाँ पे टोटल पहले काउंट कर लो, इवन एंड प्राइम नंबर्स मिलाकर हमारा देखो यहाँ पर 7 कॉमन है। ठीक है, तो इनके यूनियन में से भी चूज कर सकते हैं। इधर 7 अगर आ गए तो हमारे नॉन निगेटिव कौन सा बचा? हमारा सिर्फ 1 बचा, 15 बचा एंड 9, यही तो है जो ऑड है बट प्राइम नहीं है। ठीक है,
तो ये 7 और ये 3 10, 10 तो उसका पार्ट रहेंगे ही रहेंगे। हम सीधा ऑड नंबर का ही सेट पकड़ के चल सकते हैं यहाँ पर, जब हमें फर्स्ट प्लेस भरना रहेगा। यहाँ पर हमारे केसेस कितने बनेंगे जी? फर्स्ट नंबर इज ऑड। अब ऑड में से हमारे 10 है, तो ये सीधा क्या आएगा जी हमारा 10C1। अब यहाँ पर प्राइम नंबर पे जाना। अब अगर पहली जगह पर अगर 1 आता है तो यहाँ पर हमारे दो केसेस क्या बनेंगे जी? पहली जगह पर अगर 1 नहीं आता है तो, और पहली जगह पर अगर 1 आता है तो, क्योंकि 1 इज ऑड बट नॉट अ प्राइम नंबर, इसलिए हमारे दो केसेस ऐसे बनेंगे। तो 10 को अगर हटा देंगे तो यहाँ पर सिर्फ 9, 1 अगर नहीं इन्वॉल्व करना है तो फर्स्ट प्लेस हमारी ऑड। अब सेकंड जगह पर हमें कौन चाहिए जी? प्राइम। ठीक है, तो 1 अगर नहीं आएगा तो बाकी जो 9 ऑड नंबर्स बचते हैं उसमें से एक तो चला गया, तो अब बचे कितने? 8 ऑड नंबर्स। अब इन 8 ऑड नंबर में से क्या रहेगा जी आपका? 1 तो चला गया, ठीक है, आपका 9 एंड 15। ठीक है, ये दोनों छोड़ के सिर्फ प्राइम वाले नंबर्स कितने जी हमारे? 7। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 7C1 वेज। नेक्स्ट, पहली जगह पर अगर 1 इन्वॉल्व होगा तो 1C1। अब हमारे पास कितने प्राइम नंबर्स रहेंगे जी? 8 अवेलेबल रहेंगे, इंक्लूडिंग 2। अब हमें इनका क्या करना है जी? एडिशन करना है। दोनों का डिनोमिनेटर सेम ही रखो, आपको सिर्फ न्यूमरेटर का करना है। 9 इंटू 7 प्लस 1 इंटू 8 अपॉन 20 इंटू 19, कितना आएगा? 9 7 63 प्लस 8 71 अपॉन 380। प्राइम नंबर बोले तो वहाँ पे 2 भी तो आ सकता है। हाँ, तो इसलिए तो 8 हो पकड़े ना, इसलिए तो हमने अलग अलग केसेस किए। पहली जगह पर हमने क्या बोला? जो ऑड नंबर आएगा उसमें 1 नहीं आएगा, तो ऑड नंबर हमारे पास टोटल कितने? 10 है, उसमें से 1 को हटा दिया तो कितने बचे? 9। इसलिए पहली जगह पर हमने सिर्फ 9 में से एक डाला। ठीक है, अब सेकंड जगह पर आपको प्राइम चाहिए। प्राइम कितने हैं हमारे? वही उधर उधर आएगा। यहाँ पर 8C1 ही रहेगा। अच्छा, यहाँ पर 8C1 वैसा का वैसा ही रहेगा। हाँ, दोन प्राइमच है ना, आपल्याला इवन साठी पाहिजे, तो 8C1 रहेगा। यहाँ पर आपका नीचे क्योंकि जब ऑड नंबर ले रहा है ना, ठीक है, प्राइम की जगह पर वो इन्वॉल्व तो होगा ही नहीं। जरूरत भी नहीं था, हमारा सीधा सीधा 10C1 से हो जाता, पर 10C1 से हमारा सेम आंसर नहीं आता ना। 9 8 साहब कितना हो जाएगा? 72। आ जाएगा, 1 अलग निकालने की जरूरत नहीं पड़ती थी, 10C1 से आ जाएगा आंसर। ये ऐसा नहीं आएगा। ओके, अब हमारा नेक्स्ट चौथा केस। फर्स्ट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3 एंड सेकंड मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। ठीक है, तो हमारे डिविजिबल 3 वाले कितने नंबर से है जी? 6 नंबर से। एंड डिविजिबल बाय 4 वाले कितने नंबर से है जी? 5 नंबर से। बट एक ऐसा नंबर है जो दोनों में आता है, 12। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितने नंबर है इन दोनों के मिलाकर? 6 + 5 - 1 10। ठीक है, अब हमें इन्हीं के ऊपर देखना है जी।
इनके कंपोजिशन में से अगर कोई ले लिया तो भी चल जाएगा. ओके, लेट जैसे फर्स्ट नंबर इज डिविजिबल बाय 3. उसमें हम क्या पकड़ के चलते जी, एक तो पहली जगह पर 12 आ रहा है या फिर 12 नहीं आ रहा है. अगर 12 अगर आएगा तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 1C1 वे. ठीक है, और 12 अगर नहीं आना चाहिए तो 12 छोड़ने के बाद हमारे 6 में से कितने बचे, सिर्फ 5. तो इट कैन बी फिल्ड इन 5C1 वेज. अब यहाँ पर 12 अगर यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर 12 इन्वॉल्व होगा क्या, कभी नहीं होगा. तो 4 से डिविजिबल कितने थे हमारे पास, 5 अवेलेबल थे, तो उसमें से सिर्फ अब 4C1 तरीके से ही होगा. अगर 12 इन्वॉल्व यहाँ पर होगा तो उधर काउंट नहीं होगा. अब 12 यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं हुआ है तो उधर वो काउंट होगा. तो दिस बिकम्स 5C1. इन दोनों का एडिशन होगा. अब अगर 12 इन्वॉल्व होगा या फिर नहीं होगा तो ठीक है. यहाँ पर 12 अगर आ रहा है मतलब यहाँ पर यहाँ पे 12 आ रहा है तो 3 के सारे मल्टीपल आएंगे ना. तो 12 आ रहा है तो 12 को रखा ना जानबूझ के 1C1, और बाकी के 3 के मल्टीपल. तो वो यहाँ पर आ रहा है ना, इसलिए तो 2 कंडीशन बनना है. तो 1C1 इंटू 4, 5C1 इंटू 5C1 25. एडिशन कितना है जी, 29. और हमारा टोटल क्या था जी, नीचे 380 था. थर्ड वाला ना, ओके, वो अलग अलग करने की जरूरत नहीं थी. इवन और प्राइम के लिए हमने किया था, सीधा ऐसे ही आ जाता. हमें पहला और दूसरा प्राइम चाहिए था ना, नहीं इवन वाला दिमाग में चल रहा था मेरा. यहाँ पर आपका सीधा जी, हमारे पास कितने ऑड है जी, 10 ऑड्स है, तो उसमें से कोई भी एक चूज कर लेंगे. और प्राइम हमारे पास कितने हैं, 8 है, उनमें से कोई भी एक चूज कर लेंगे. मैंने 1 क्यों लिया था, शायद इसलिए लिया था बिकॉज अगर 1 इन्वॉल्व होगा तो भाई ऑड नंबर्स, 1 अगर इन्वॉल्व होगा तो यहाँ पर मैंने 1C1 एंड रिमेनिंग 8C1 था. बट अगर 1 इन्वॉल्व नहीं होता है तो इसका मतलब 9C1 से स्टार्ट किया था. बट अगर 1 आपका ऑड नंबर में भी है ना, दैट्स नहीं किया तो भी चल जाएगा. सीधा आप 10C1 इंटू 8C1 कर सकते हो. इवन के लिए रहता तो मजा आता, पर हमने किया शायद इवन एंड प्राइम वाला. वन अगर इन्वॉल्व नहीं होता तो और कोई प्राइम नंबर इन्वॉल्व होता. मेरे ख्याल से 1 की जगह हमें 5, 7 एंड इसके ऊपर केसेस देखने चाहिए थे. 1, 9 एंड 15. पहली जगह पर एक तो ये तीनों में से अगर कोई और आएगा तो ये तो प्राइम है ही नहीं, इसलिए वहां का काउंट कैंसिल हो जाएगा. थर्ड वाले को ढंग से करते हैं तो लाइक पहली जगह पर ये तीनों में से कोई तो आएगा. दूसरा केस, ये पहली जगह पर ये तीनों में से कोई भी नहीं आएगा, तो इस टाइप के केसेस बनेंगे. अब ये तीनों में से कोई एक आएगा तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3C1 वेज. ठीक है, और ये तो हमारा प्राइम नंबर में है ही नहीं, तभी आएगा जी हमारा 8C1. और यहाँ पर अगर ये 3 इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब ये 3 ऑड नंबर्स छोड़ के बाकी कितने ऑड नंबर्स बचे जी, 7. तो दोज कैन बी फिल्ड इन 7C1 वेज. ठीक है, और अगर ये इन्वॉल्व नहीं हो रहे तो ये छोड़ के बाकी के सारे जो भी प्राइम नंबर्स है वो तो ऑड ही है. ठीक है, उनमें से एक यहाँ पर आ गया तो हमारे अब 8 में से कितने प्राइम नंबर्स बचेंगे, 7 ही बचेंगे. तो दिस इज 7C1 वेज. नहीं, ये चेंज हो रहा है ना, ये चेंज हो रहा है, प्राइम नंबर का काउंट चेंज हो रहा है. आप सिर्फ इनका एडिशन देख रहे हो, लाइक 7 + 3 10 होने वाला है. बट यहाँ पर लास्ट टाइम 8C1 एंड 8C1 ही आ रहा था. अब यहाँ पर 8C1 एंड 7C1 आ रहा है. इसको ऐसे ऑब्जर्व करो. थर्ड वाले पार्ट को वापस से देखते हैं, ये करना जरूरी है. हमारे ऑड नंबर्स 1, 3, 5, 7, 9,
11 13 15 79 19, ये हमारे ऑड है। और हमारे प्राइम नंबर्स कौन से है जी? 2 3 5 7 11 13 79 90, ये हमारे प्राइम है। ठीक है, इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? 19 ठीक है, अब जो ऐसा पार्ट ढूंढो जो इसमें है बट इसमें नहीं है। 1 9 इसमें है बट इसमें नहीं है। 15, ये दोनों का, ठीक है, इंटरसेक्शन नहीं बोल रहा हूं, हटा के देखो बस। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं ये जो 10 ऑड नंबर्स है उसमें 3 ऑड नंबर्स ऐसे हैं जो प्राइम नहीं है। 1 इज नाइदर प्राइम नथिंग वॉट एवर, ठीक है, बट 9 इज ऑड बट इट्स नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? ऐसे ऑड जो प्राइम नहीं है 3, तो ऐसे ऑड जो प्राइम भी है वो कितने हैं हमारे? 7, भी 7 है। ठीक है, बट हमारे पास टोटल प्राइम नंबर्स कितने हैं? 8 है। ठीक है, तो फर्स्ट जगह पर अगर ऐसा ऑड नंबर आया जो प्राइम नहीं है तो उधर एक प्राइम नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा ना। बट अगर फर्स्ट जगह पर ऐसा ऑड नंबर आया जो प्राइम है, प्राइम रहेगा, तो उधर एक प्राइम का नंबर कम हो जाएगा। 8 में से सिर्फ 7 ही बचेंगे। रिपीट करो। हमारे पास 3 ऐसे नंबर्स है जो ऑड है बट प्राइम नहीं है। हमने ये 2 केसेस क्यों बनाए? पहले जगह पर हम क्या बोल रहे हैं? हमारे पास ऐसा ऑड नंबर आएगा जो प्राइम नहीं है। ठीक है, हमारे पास कितने नंबर्स है वैसे? 3, दैट्स वाई 3C1। तो दूसरी जगह पर प्राइम नंबर्स में से ही एक आएगा, 8 में से कोई तो एक, 8C1। ठीक है, अब यहां पर एक ऐसा ऑड नंबर आया जो प्राइम है। ठीक है, यहां पर ऐसा था जो प्राइम नहीं है, यहां पर ऐसा है जो प्राइम है, तो प्राइम नंबर में से एक इधर आया ना बेसिकली। समझ में आया? इधर एक प्राइम नंबर चला गया, हमारे 8 में से एक प्राइम नंबर इधर चला गया, तो अब इधर कितने बचेंगे? 7 ही बचेंगे, तो 7C1। तो ये कितना आता है जी? अब 3C1 इज 3, 8C1 इज 8 प्लस 7 इंटू 7 49, 8 3 ज़ा 24 प्लस 49 73, और हमारा डिनोमिनेटर जो था ये अलग आया आंसर। इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं भाई, ऐसा ना 1 या 2 ही क्वेश्चंस करो, आपका दिमाग हिल जाता है एंड आपके फाउंडेशन स्ट्रांग होते हैं। बट ये जरूरी है, ये जरूरी है इस टाइप के क्वेश्चंस। आप चाहे तो क्या कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए? अपन ने 20 टिकट्स लिए ना, कम कर दो, 10 पे काम करो, 12 पे काम करो, 15 पे काम करो, स्केल ऐसे ऐसे बढ़ाओ। कोई भी क्वेश्चन का टाइपोलॉजी पकड़ो ऐसा। अब हमने बीच में क्वेश्चन किया 3 कार्ड्स आर ड्रॉन लाइक एस किंग एंड क्वीन, उसकी जगह और कोई ले लो, फेस कार्ड ही आना चाहिए, डायमंड का ही आना चाहिए, लाइकवाइज। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं जी, ऑब्जर्वेशंस ऑन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। हमने जितने भी क्वेश्चंस करे उसके ऊपर हमने ऑब्जर्व क्या किया वही देखेंगे अब। ऑब्जर्वेशन की जगह ये लिख दो सीधा जी, थ्योरम्स ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ज्यादा नहीं है, 3-4 ही है। अब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं जी? हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए की बात कर रहे हैं। हम अज्यूम करके चल रहे हैं हमारा इवेंट ए पहला हो रहा है, इवेंट बी बाद में हो रहा है। ठीक है, दिस इज आवर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो पहले वो सेटअप लिख लेते हैं। लेट
capital A and B are two events of a random experiment. Then theorem 1, probability of B upon A always lies between 0 to 1. ये हम क्यों बोलते हैं, सब देखना है, अंडरस्टैंड करना बहुत ईजी है, इनइक्वालिटीज को लेकर चलना है बस हमें। हम क्या जानते हैं भाई, ए इंटरसेक्शन बी जो रहेगा वो किसका सबसेट रहेगा, बी का सबसेट रहेगा, ए इंटरसेक्शन बी। वेन डायग्राम के ऊपर ऑब्जर्व कर सकते हो ना, दिस इज आवर बी एंड दिस इज आवर ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ बी, तो बेसिकली क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज लेस देन और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी रहेगा। अब उधर जो मल्टीप्लीकेशन में है ये इधर डिवीजन में आ जाएगा, तो ये क्या बन जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। उधर कौन बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। देखो हमने जो देखा है ना ये, और ये क्या है, सॉरी उल्टा लिखा है मैंने, इसे सबसेट ऑफ ए से शुरुआत करते हैं, बट ये क्या है जी, दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ, नीचे ए रहेगा ऊपर बी रहेगा, दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। ये क्या मिला जी हमें, दिस इज लेस देन और इक्वल टू 1, हमारा ये वाला पार्ट। नेक्स्ट हम क्या जानते हैं भाई, नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो यहां पर क्या होगा, मैंने काउंट किया जी सीधा, कार्डिनलिटी ऑफ नल सेट इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ, सॉरी लेस देन और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ दिस। अब दोनों साइड पे सैंपल स्पेस से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा। तो ये क्या बन जाता है आपका, 0 हो जाता है, और ये क्या बन जाता है आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब अगेन दोनों साइड पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से डिवाइड कर दिया, क्या हो जाएगा, 0 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन और इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब ये क्या बन गया आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, और ये हमेशा क्या रहेगा, 0 से बड़ा ही रहेगा हमारा ये वाला पार्ट। बट अगर हम सीधा अगर याद रखेंगे भाई, कोई भी प्रोबेबिलिटी रहे, नॉर्मल रहे या फिर कंडीशनल रहे, हमेशा 0 से लेकर 1 के अंदर ही रहेगा। ऐसे ही थ्योरम्स है, हमें इन्हीं को लेकर ऑब्जर्व करना है। थ्योरम 2, लेट जैसे सैंपल स्पेस होने के चांसेस हम देख रहे हैं, ये क्या रहेगा जी, फॉर्मूला अप्लाई करके देखो। जब भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आता है, नीचे क्या आता है जी, नीचे आएगा जी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आएगा, ऊपर क्या आएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन आता है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सैंपल स्पेस। बट सैंपल स्पेस इज यूनिवर्सल सेट फॉर ए का हाईएस्ट वैल्यू उतना जा सकता है, और इन दोनों का इंटरसेक्शन हमेशा क्या आएगा जी, ए ही आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ए। तो हम सीधा इसको क्या बोल सकते हैं जी, 1। अब देखो हमने एडिशन थ्योरम देखा था कंडीशन प्रोबेबिलिटी के पहले, जो हमारे कार्डिनलिटी के फॉर्मूलेस थे वो सीधा अप्लाई हो सकते थे। कैसे, कुछ इस तरीके से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये सेम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए भी होगा। लेट्स जस्ट से ए और बी के पहले हमारा कौन सा इवेंट हो रहा है, सी इवेंट हो रहा है, अज्यूम करके चलते हैं। तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस is equal to probability of this is equal to this is equal to this। समझ में आया एक्स्ट्रा क्या हो रहा है,
कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में भी क्या आएगा हमारा, एडिशन थ्योरम अप्लाई होता है। हम यहां पर क्या करते हैं, सीक्वेंस एक जस्टिफाई करते हैं। सबसे पहले ए पहले होगा, बी और सी बाद में हो रहा है, और हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन सी व्हेन ए इज ऑलरेडी हैपेंड इज इक्वल टू क्या होगा जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी हैपेंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी व्हेन ए इज ऑलरेडी हैपेंड माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी व्हेन ए इज ऑलरेडी हैपेंड। डिनोमिनेटर अगर आप भूल जाओगे, आपको सिर्फ ऊपर वाला पार्ट दिखेगा, दिस इज नथिंग बट एडिशन थ्योरम का ही पार्ट है। एडिशन थ्योरम अगर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी के लिए अप्लाई होता है तो वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए भी अप्लाई होगा। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ b bar when a is already happened is equal to 1 minus probability of b when a is already happened। मतलब देखो, this is conditional probability of b after a, this is conditional probability of not b after a, same। ठीक है, ये हमारे 4 थ्योरम्स है। अगर हमें कुछ भी रिक्वायर्ड डेटा अगर चाहिए रहेगा, हम इनको यूज कर सकते हैं इफ नीडेड। ठीक है, थ्योरम्स हमेशा कंडीशनल होते हैं, ये हमेशा होगा, ये हमेशा होगा, जरूरत पड़ेगी तब यूज करेंगे, कॉम्प्लीमेंट इवेंट अगर चाहिए रहेगा तब हम इसको यूज करेंगे। इसका एक क्वेश्चन लेते हैं। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0.5, probability of b is 0.8, sorry 0.6, and probability of a union b is 0.8, find probability of a by b and probability of b by a। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये थ्योरम्स नोट डाउन हो गए, बहुत इजी है, इनको रेफरेंस रिक्वायरमेंट के हिसाब से करो जी। कैसे करेंगे अप्रोच? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब दो इवेंट का रहता है भाई, हमें इनका इंटरसेक्शन रिक्वायर्ड रहता है, ये तो हमें पता है। नहीं, इसका फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इन दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर रहेगा और नीचे कौन रहेगा, जो डिनोमिनेटर में है वो रहेगा। यहां पर क्या है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए ऊपर रहेगा एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नीचे रहेगा। और जो गिवन डेटा है उसके हिसाब से हमें ये पता है, ये पता है, इसका क्या करना है पता है नहीं, बट राइट हमें कौन चाहिए, इंटरसेक्शन चाहिए। एडिशन थ्योरम अप्लाई होगा यहाँ पर सीधा। हमें क्या पता है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हमारा क्या होगा जी, ए इंटरसेक्शन बी मिलेगा, उधर का माइनस इधर आ गया, प्लस इधर का प्लस उधर जाएगा माइनस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0.5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 0.6, ये इधर का उधर माइनस लिखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ये कितना हुआ जी, 1.1 माइनस 0.8, आपको मिला जी 0.3। ए इंटरसेक्शन बी इज 0.3। ठीक है, अब सीधा फॉर्मूले के अंदर डालो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी क्या आएगा जी आपको,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू, ऊपर आएगा 0.3, नीचे आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट इज 0.6, तो ये क्या मिला है जी 1/2 दैट इज 0.5 मिलेगा। जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया है उसी में आंसर निकाला करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए 0.3 अपॉन 0.5 दैट इज 0.6, ठीक है ओके। अब इसके ऊपर ऑब्जर्व करो जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इज 0.5, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज हैपेंड इज 0.5, बट नॉर्मली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, तो ये नॉर्मली हुआ तो 0.5, बी के बाद हुआ तो भी 0.5, तो बी के होने से या फिर ना होने से ए को कुछ फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा। तो ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, आज हम वही देखने वाले हैं, ठीक है, बहुत छोटा कंसेप्ट है, ठीक है। सेम थिंग देखो बी के लिए भी हुआ, अगर अगर बी के होने की वजह से ए को कुछ फर्क नहीं पड़ा, सेम चीज उल्टा भी होगा, ए के होने की वजह से बी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। देखो कितना आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए 0.6, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी क्या आएगा 0.6 ही रहेगा, ठीक है। हमने इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं लिखा था ना, नहीं लिखा था, नहीं लिखा था। इंडिपेंडेंट इवेंट्स बहुत छोटा कंसेप्ट है। लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर इवेंट्स associated to a random experiment A and B are independent events when, तो ये फॉर्मूला याद रखो बस, आपको ना इंडिपेंडेंट इवेंट समझ में आ जाएगा जी। when probability of A is equal to probability of A by B, या फिर आप क्या बोल सकते हो जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय A। ए नॉर्मल तरीके से हो या फिर बी के बाद हो, ए को फर्क नहीं पड़ता, बी नॉर्मल तरीके से हो या फिर ए के बाद हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को फर्क नहीं पड़ता। ऐसा जब रहेगा तब हम क्या बुलाते हैं जी, ऐसे इवेंट्स को इंडिपेंडेंट इवेंट्स। और अगर ये रहेगा तो ये होता है, ये रहेगा तो ये होता है, इसलिए और बोला, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन रहे तो भी सेटिस्फाई हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर शुरुआत यहाँ से होगी, ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा हमारा, इसका फॉर्मूला लिखो, क्या आएगा ये, प्रोबेबिलिटी ऑफ A intersection B upon probability of B is equal to probability of A। A intersection B का वैल्यू निकालो अब, probability of A intersection B क्या मिलेगा जी, probability of A into probability of B। ये स्पेशलिटी होता है जी इंडिपेंडेंट इवेंट्स का। इंडिपेंडेंट इवेंट्स का इंटरसेक्शन कैसा निकालेंगे, सीधा उनकी प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट कर देंगे, ठीक है। नॉर्मली हमें देखो ढूंढना पड़ता, इंडिपेंडेंट इवेंट्स में ऐसा नहीं करना पड़ेगा। यहां से गए तो भी आपको वही मिलने वाला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। आपको देखो यहां से वापस ए इंटरसेक्शन बी एक साइड पे आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इधर जाएगा, यही मिलने वाला है।
तो जब भी क्वेश्चन में दिया रहेगा दीज टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, ये वाला एक प्रॉपर्टी आप सीधा यूज करने के लिए लेकर आ सकते हो। जो हम टाइप्स ऑफ इवेंट्स देखे थे ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, वैसा ही ये टाइप है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, बट ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बाद ही समझ में आते हैं, इसलिए हमने वो टाइप्स ऑफ इवेंट्स में नहीं देखा था। ये अकेला ऐसा टाइप है जो हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बाद देखते हैं। ये भी हमारा किस में ज्वाइन होना चाहिए जी? उसमें ज्वाइन होना चाहिए। इफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहेंगे तो ए एंड बी का इंटरसेक्शन 0, अगर एग्जॉस्टिव रहेंगे तो ए यूनियन बी विद सैंपल स्पेस, बट इफ दीज टू आर इंडिपेंडेंट then probability of A intersection B is A into B, probability of A into probability of B। ठीक है, इसका क्वेश्चन देखते हैं, हमने देखा हुआ है ऑलरेडी। टू डाइस आर थ्रोन या फिर टू डाइस आर रोल्ड, event A is first number is even, event B is second number is 4। ठीक है, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है। सबसे पहले टू डाइस आर रोल्ड, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा जी? सैंपल स्पेस दैट इज 36। नेक्स्ट यहाँ पर फर्स्ट नंबर इज इवन, तो पहली जगह जो रहेगी हमारे पास 3C1 तरीके से होगा, दूसरी जगह 6C1, तो ये क्या आएगा जी? 18। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या मिला हमें? 1/2 बराबर, फर्स्ट नंबर इज इवन, तीन इवन में से पहला प्लेस भरा, दूसरे प्लेस पे कोई कंडीशन है क्या? नहीं है, तो उसके लिए 6 ऑप्शंस रहेंगे, तो 6C1, ये बन गया 18। अब देखो सेकंड नंबर इज 4, तो पहली जगह कितने तरीके से भरेगी? 6। सेकंड नंबर 1C1, तो ये क्या आएगा जी आपका? 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है? 1/6 आएगा। अब आपको क्या करना है जी? ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या रहेगा? आइदर बी में ए को ढूंढो या फिर ए के अंदर बी को ढूंढो। ठीक है, बी के अंदर 6 ही काउंट है, उसके अंदर ए को ढूंढना इजी हो जाता है। ठीक है, क्या होगा? सेकंड नंबर इज 6, तो सेकंड नंबर इज 4, तो आइदर क्या होगा? 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4, यही 6 होंगे। उसमें हमें क्या चाहिए जी? फर्स्ट नंबर इज इवन, कितने मिलते हैं? 3 ही मिलते हैं, 3 ही मिलते हैं, बराबर है। तो ए इंटरसेक्शन भी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन भी क्या है जी हमारा? 3 है। ठीक है, इसका प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा? 1/12 आएगा सीधा इसका प्रोबेबिलिटी, सिंस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 3, इसका प्रोबेबिलिटी 1/12 आएगा। ठीक है, अब देखो ये 1/12 बेसिकली और कहां से आता है? अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी देखो या फिर बी बाय ए देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी आपका ए के बराबर ही आएगा 1/2, और प्रोबेबिलिटी बी बाय ए क्या आ जाएगा जी आपका? 1/6। ठीक है, आप सिर्फ क्वेश्चन देखते से आप बता सकते हो कि वेदर दीज टू आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स और नॉट। पहला इवेंट क्या बोला है? फर्स्ट नंबर के ऊपर कंडीशन है, दूसरा इवेंट सेकंड नंबर के ऊपर कंडीशन है। कंडीशन ही अलग अलग प्लेसेस पे है, एक के होने से दूसरे को कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं। दूसरे के होने से पहले को कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं। तो सच टाइप ऑफ इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड फिर हम आगे जाएंगे। ठीक है।